स्वागत है। आज हमारे पास एक दिलचस्प कहानी है। हाँ, एक कहानी जो खान पान और सेहत से जुड़ी कुछ आम धारणाओं पर सवाल उठाती है। बिल्कुल, ये एक परिवार की कहानी है जिसने सोचा कि भाई सेहत बनानी है तो आटा और चावल बस छोड़ दो। हाँ, और ये कहानी दिखाती है कि कैसे हेल्थ रिलेटेड जानकारी, खासकर जो ऑनलाइन मिलती है, हमें कितना असर कर सकती है। सही बात है। तो सवाल यही है कि क्या किसी खाने की चीज को पूरी तरह हटा देना ही मतलब सेहत का सही रास्ता है? यही देखना है। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि परिवार में खाना बहुत ज्यादा खाया जाता था। कितना ज्यादा? मैंने सुना सुबह नाश्ते में 6-7 पराठे पर पर्सन। हाँ, और रात में 3-3 प्लेट चावल। जो नई बहू थी पूनम, वो तो देखकर हैरान थी। अरे पर परिवार को लगता था ये नॉर्मल है। हाँ, उनको लगता था इतना खाना जरूरी है। और जाहिर है इतना खाने से दिक्कतें तो होंगी, जैसे गैस, बदहजमी। हाँ भाई साहब, गैस, बदहजमी। फिर उन्हें कहीं से एक वीडियो मिला ऑनलाइन। हाँ, उसमें बताया गया कि असली जड़ तो गेहूं का आटा और चावल है। अच्छा। तो फिर परिवार ने किया क्या? मान ली बात? हाँ, उन्होंने बड़ा कदम उठाया। आटा चावल खाना बंद, एकदम बंद। तो फिर क्या हुआ? सेहत सुधर गई, सारी दिक्कतें खत्म। यही तो कहानी में मजा है। उन्होंने गेहूं और चावल की जगह हेल्दी चीजें शुरू की। जैसे क्या खाया फिर? जैसे बेसन का चीला, मसाला ओट्स, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, ये सब। अच्छा, ये तो सब हेल्दी माने जाते हैं। हाँ, पर प्रॉब्लम ये थी कि इन हेल्दी चीजों को भी वो उसी पुरानी मात्रा में खाते रहे। मतलब पूनम को एक टाइम पर घर के हर सदस्य के लिए 6-7 मक्के की रोटियां बनानी पड़ती थी। क्या बात कर रहे हैं? 6-7 मक्के की रोटी एक बार में? अरे बाप रे। हाँ, तो खाने का टाइप बदला पर क्वांटिटी वो वैसी रही। और मैंने सुना जन्मदिन पर कुछ खास हुआ? हाँ, जन्मदिन पर तेल में तली हुई बाजरे की पूड़ियां बनी और मीठी मखाने की खीर। और उसे भी हेल्दी मान लिया? बिल्कुल, ये वो हेल्थ हलो इफेक्ट जैसा है कि अगर कोई चीज हेल्दी है तो ज्यादा खा लो, कोई बात नहीं। तो नतीजा क्या निकला सबका? दिक्कतें तो वैसी ही रही होंगी। हाँ बिल्कुल, गैस, बदहजमी सब वैसा ही। बल्कि हद तो तब हो गई जब परिवार के एक सदस्य का वजन इतना बढ़ गया कि उनकी पैंट फट गई। पैंट फट गई हेल्दी खाते हुए? हाँ, और मजे की बात ये कि उन्हें लग रहा था कि वो वजन घटा रहे हैं। ये तो कमाल ही हो गया। फिर उन्होंने ग्रीन टी भी शुरू कर दी थी शायद। हाँ, फिर ग्रीन टी का दौर चला, वो भी कई कप दिन में। तो मतलब वो एक चीज छोड़ के दूसरे के पीछे भाग रहे थे पर असली प्रॉब्लम को नहीं देख रहे थे। लगता तो यही है। वो जो वीडियो था शायद उसमें मात्रा या संयम की बात या तो थी नहीं या उस पे ध्यान नहीं दिया गया। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है ना, कोई वॉचमैन अंकल। हाँ बिल्कुल, जब परिवार इस हेल्दी रास्ते पर भी उलझा हुआ था तब उनके घर के वॉचमैन अंकल एक दिन खाना खाने आए। अच्छा, तो उन्होंने कुछ कहा? हाँ, उन्होंने बहुत सीधी सरल सी बात कही। उन्होंने बताया कि देखो, मैं तो सालों से रोज गेहूं की रोटी और चावल खा रहा हूँ। नॉर्मल मात्रा में? हाँ, सामान्य मात्रा में, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई बीमारी नहीं, वजन भी ठीक है। वाह, मतलब उनका तर्क एकदम साफ था। बिल्कुल, कि दिक्कत आटा या चावल में नहीं है, दिक्कत है अति में, मतलब जरूरत से ज्यादा खाने में। खासकर आजकल जब हमारी फिजिकल मेहनत भी तो कम हो गई है पहले से। सही कहा। उनका मैसेज क्लियर था, संयम से खाओ तो सब ठीक है, लिमिट में खाओ। और ये जो हेल्दी खाना है वो भी अगर ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा ही। हाँ बिल्कुल, अति तो किसी भी चीज की बुरी है, चाहे वो तथाकथित हेल्दी खाना ही क्यों ना हो। असल मुद्दा है अपनी जरूरत को समझना और कंट्रोल रखना। तो परिवार को ये बात समझ आ गई वॉचमैन अंकल की? हाँ, उनको एहसास हुआ कि सेहत का राज किसी चीज को छोड़ देने में नहीं है, बल्कि सही मात्रा में खाने में है, मॉडरेशन में। बिल्कुल। तो उन्होंने फैसला किया कि वापस सामान्य रोटी चावल खाएंगे, लेकिन इस बार लिमिट में, कंट्रोल के साथ। तो इस पूरी कहानी से जो निचोड़ निकलता है वो यही है कि भाई बैलेंस और क्वांटिटी, ये शायद किसी एक फूड आइटम को हटाने से ज्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से सेहतमंद रहने का रास्ता हमेशा मुश्किल परहेज या किसी एक चीज के पीछे भागना नहीं होता। हाँ, अक्सर जवाब बहुत सिंपल होता है, अपनी लाइफस्टाइल देखो, अपनी जरूरत समझो और संयम रखो। बिल्कुल, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सुनी सुनाई हेल्थ टिप्स को कितनी आसानी से मान लेते हैं बिना पूरी बात समझे। हाँ, ये बात तो है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। कि अगली बार जब कोई किसी सुपर फूड की तारीफ करे या कहे कि भाई ये चीज डाइट से बिल्कुल हटा दो, तो क्या करना चाहिए? तो शायद एक पल रुककर ये सोचना चाहिए कि असली जवाब कितना में छुपा हो सकता है, न कि सिर्फ क्या में। मतलब क्वांटिटी पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, शायद संयम, मॉडरेशन, ये ज्यादा टिकाऊ और सेहतमंद रास्ता हो सकता है हमारी बॉडी और लाइफस्टाइल के हिसाब से।